प्रश्न संख्या 8 है हमारा। ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ये वाला डी भुजा किसका? बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ए बी सी डी ये हमें ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो हल करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे हल में दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई। त्रिभुज बी डी ई समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसका तीनों कोण क्या है? 60 डिग्री होगा। ये वाला ए ई, एक मिनट, इसको ऐसे समझो, बी डी ई मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। मतलब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब ये जितना कोण होगा उतना ये भी, उतना ये भी, ठीक है। तो मतलब तीनों कोण बराबर होते हैं, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और ये वाला ए बी सी ये भी तीनों कोण लेंगे ना, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, तो इसका भी जो वैल्यू होगा, भुजा का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए समरूपता से, मतलब एंगल 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 समरूपता से। समरूपता कसौटी होगा ट्रिपल ए, मतलब कोण कोण कोण, ठीक है। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, वहीं से ए आया है। तो हम लिखेंगे सिंस त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के, बी डी ई के, ये दोनों समरूप है, ठीक है। मतलब इसका आकार भले छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका जो नहीं, इसका साइज ही छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका आकार जो है दोनों त्रिभुज बन रहा है। ये भी एक त्रिभुज बन रहा है छोटा सा, फिर ये भी एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो दोनों तो त्रिभुज ही है, तो इसको समरूप कहेंगे। तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अनुपात मतलब बटा, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये बी सी लिखे तो ये बी डी लिखेंगे, ठीक है, बी डी की पावर 2। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 बी सी, ये वाला बी सी को हम लिख सकते हैं ना 2 बी डी। ये देखो, ये बी डी, फिर इसका और एक बी डी यहाँ पर, तो 2 बी डी, मतलब बी डी का जो भी डिस्टेंस है वो डी सी के डिस्टेंस के बराबर है। बी डी बराबर है डी सी के, ठीक है। डी सी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का बराबर है, तो डी सी की जगह हम क्या लिखेंगे? बी डी। तो 2 बी डी किसके इक्वल होगा? बी और सी के, बी और सी के, ठीक है। तो हम बी सी के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 बी डी लिखेंगे और डिवाइड में ये बी डी रहेगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और बी डी का पावर 2, और नीचे में भी ये स्क्वायर इसमें भी लगेगा, तो बी डी का पावर 2 से बी डी का पावर 2 कैंसिल, 4/1 मिला। तो हम इसे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू ये त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ये 4/1 मिला, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 4 त्रिभुज बी डी ई मिलेगा, ठीक है। तो हम इसे अनुपात में लिखेंगे, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? तो 4:1, मतलब 4:1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9 है हमारा, जो कि ये भी सिंपल है। तो दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन में हमें दिया है। तो देखो इसका शॉर्टकट मेथड है ना, 4 का स्क्वायर कर लो 16, और 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81, डायरेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे नहीं करना है, एक रूल है, ठीक है। वो कौन सा रूल है? तो देखो समझो इस बात को, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों समरूप है, हमें बोला गया है दो समरूप त्रिभुज है, तो एक नियम पढ़ लो या फिर जान लो, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब बटा में लिखेंगे, वो किसके इक्वल होता है? तो उसके संगत भुजा के उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो बीसी लिखे तो ई एफ भी लिखेंगे, ठीक है। और यदि इसका एक पहला त्रिभुज का एक अनुपात दिया है 4, तो इसका जो दूसरे त्रिभुज का अनुपात दिया है 9, तो इसको बटा में लिखेंगे और इसका बस वर्ग कर देंगे। तो 4/9 लिखे, फिर इसका 4 का स्क्वायर 16,
और 9 के स्क्वायर 89। अब इसको ये बटा में है, रेशियो में लिखेंगे तो 16 लिखेंगे, फिर इसको बटा रेशियो लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे, फिर 81 लिखेंगे। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 9 का, और एक्सरसाइज था हमारा 6.4 का आंसर।